अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमा जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। आज जुमेरात है 28 अगस्त 2025 जब ये खासर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमा जामी ऑफिशियल है। ऑब्वियसली जो सैलाब की तबाहकारी है उसके ऊपर हमने आज आपसे तफसील से बात करनी है, बिलखसूस इस नुक्ते पर कि हर कैमरा, हर सहाफ़ी, हर दानिश्वर, हर वज़ीर, हर सफ़ीर, तमाम अहम शख्सियात रावी किनारे खड़े हैं या कश्ती में रावी के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन सियालकोट से नारोवाल की पट्टी में क्या हुआ और कसूर में क्या तबाही बर्पा हुई है, ये कोई नहीं आपको बता रहा। इस सिलसिले में कुछ मालूमात हमने इकट्ठी की हैं, आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन अभी मैंने देखा कि दो बड़ी अहम खबरें सामने आ चुकी हैं। एक तो जो मरी में बैठक हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की, यानी मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा की, उसको लेकर के नून लीग के जो हामी हल्के हैं वहाँ भी कुछ चहमगोइयाँ थी और बिलखसूस पीटीए के चाहने वाले जो बाहर बैठे होते हैं, जिनका जिक्र भी मैंने 2-3 हफ्ते पहले किया था, उनके यहाँ भी खासा इज़्तिराब था। और दोनों हलकों के अंदर ये राय पाई जा रही थी कि एज इफ मियाँ साहब कोई नवंबर आने से पहले कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो फैसला आर्मी चीफ से हवाले से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं, जो फैक्चुअल पोजीशन है, जो इस नाचीज़ ने 2-3 हफ्ते पहले भी क्लियर की थी, अब उसकी तस्दीक हो रही है। जो बैठक हो रही है जी बड़ी, उसमें फलां होने जा रहा है, ट्रक की बत्ती के पीछे पीटीए के बाहर बैठे यूट्यूबर्स भी लगा रहे थे पीटीए के हामियों को, और नून लीग के हामी भी ये सोच रहे थे कि शायद मियाँ साहब को बड़ा छक्का मारने लगे हैं। वहाँ बरामद क्या हुआ, जरा मुझसे सुन लीजिएगा। लेकिन इन दोनों मामलों की बात करने से पहले एक बड़ी अहम खबर है जो हम सब से बराह रास्त जुड़ी हुई है, बिलवास्ता भी जुड़ी हुई है। वो ये है कि आपको याद होगा डॉक्टर उस्मान काजी, मजीद ब्रिगेड कलदम, जिसे अमेरिका ने हाल ही में कलदम ब्रिगेड करार दिया। तो डॉक्टर उस्मान काजी जो प्रोफेसर हैं, उनकी आपने स्टेटमेंट देखी होगी जो आके एतराफ़ी बयान दे रहे हैं कि कैसे वो बीएलए से जुड़े, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़े, पेशावर से पढ़े, और फिर कैसे दहशतगर्दों के हत्थे लगे, भर्ती करते थे लोगों को और कैसे लोगों को रिहाइश भी फराहम करते थे। तो वो जब उनकी यानी एतराफ़ी वीडियो आई तो उसके ऊपर ईमान हाज़िर मज़ारी भी बोली, जो नामवर इंसानी हुकूक़ की वकील हैं, मोहतरमा शीरी मज़ारी की साहबजादी हैं और हमेशा हमें एक्टिव दिखाई देती हैं। जब वो तस्वीर सामने आई उस्मान काजी की और ईमान मज़ारी का उस पर मौक़िफ़ सामने आया, तो हम देखते हैं कि अब्दुल्ला गुल साहब कौन है? ये चेयरमैन है तहरीक जवानाने पाकिस्तान टीजेपी के। हमीद गुल साहब पाकिस्तान के फ़ौज के एक बड़े जर्नैल गुजरे हैं, आप जानते ही हैं उनके बारे में क्या मज़ीद बात की जाए। उनके साहबजादे हैं, अमूमन टीवी चैनल्स के ऊपर दिफाई तज्ज़िया निगार के तौर पर बैठते हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, जो कि ट्वीट हुआ 22 अगस्त को सुबह 7 बजे। ठीक है, तो मैं ट्वीट आपको दिखाता हूँ। ये है जी अब्दुल्ला गुल साहब ने जो ट्वीट किया, ये आप देख रहे हैं, ये उनकी तस्वीर लगी हुई है ईमान हाज़िर मज़ारी की, और साथ ही उस्मान काजी उसकी तस्वीर लगी हुई है। ये उनकी एतराफ़ी वीडियो की तस्वीर है। ठीक है, ये तस्वीर लगा के तो अब्दुल्ला गुल साहब लिखते हैं कि मजीद ब्रिगेड, जिसे अमेरिका ने हाल ही में दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया, के लिए भर्ती करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस्मान काजी अपनी दोस्त ईमान मज़ारी के साथ। नीचे फिर लिखा, खुशगवार मूड में ली गई एक तस्वीर। साबिक सरबराह आईएसआई के साहबजादे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो अभी भी मुक़्तदरा के बड़े करीब और बड़े अजीज़ हैं, ये उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। जब ये ट्वीट हुआ तो उसके बाद ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा जो हैं, उन्होंने फिर इसकी वजाहत की। ये उन्होंने भी ट्वीट किया और मैं बताने लगा अब्दुल्ला गुल के साथ उन्होंने किया कि आज उन्होंने कहा जी असल तस्वीर ये है, ये मेरे वालिद हैं जो इस मुल्क के बेहतरीन चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। मेरे वालिद ने बच्चों की सेहत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की और आपके वालिद को दुनिया फादर ऑफ तालिबान के नाम से जानती है। आप ज़रा हिम्मत करके अदालत में अपने झूठे इल्ज़ाम और इस झूठी तस्वीर को साबित करें। तस्वीर डिलीट करके भाग ना जाना। और नीचे ईमान ने जो ज़फ़र साहब का बड़ा मशहूर ज़माना शेर है, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब के वाले साहब, बहुत बड़े शायर ज़फ़र इकबाल साहब, उनका ये शेर है। बिल्कुल उन्होंने ठीक लिखा और साथ उन्होंने तस्वीर जारी की कि ये मेरे वालिद की तस्वीर है। ये वाकई दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि हमने जब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो 2015, आज से कुछ 10 बरस पहले, ईमान मज़ारी साहिबा ने सुबह 4 बजे एक ट्वीट किया कि ही हेट्स सेल्फीज़ लाइक माई मम, सो व्हाट, फिर क्या हो गया, और अपने वालिद मोहतरम के साथ उन्होंने ये तस्वीर जारी की। ये ईमान बैठी हुई हैं और उनके साथ उनके वालिद हैं। इस तस्वीर को क्रॉप करके तो ये बनाया गया, उस्मान काजी की तस्वीर साथ की गई और अब्दुल्ला गुल साहब ने ये कमेंट्स किए। इसके ऊपर फिर ईमान साहबा ने नोटिस लिया, उनका डिलीट नहीं करना। अगर आपने अब झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। फिर आज दोपहर जब हमें नोटिस मिला तो ये इन्होंने अपने लॉयर के तवस्सुस से, जो कि F72 में हैं, एक नोटिस भेजा है अब्दुल्ला गुल साहब को। मोहम्मद अब्दुल्ला गुल, चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान, ये रहते हैं चक शहजाद इस्लामाबाद में। आज की तारीख 28 को नोटिस भेजा गया और इसमें ने 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा है और कहा है कि आपने जाली
और फोटोशॉप तस्वीर लगा के मेरी इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंचाया है। 14 दिन में आप माफ़ी और वजाहत पेश करें, वगरना हत्या के इज्जत का दावा करूंगी आपके खिलाफ। सेक्शन 8 है डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 की, जिसके तहत उन्होंने ये नोटिस भेजा है। और उन्होंने बताया कि हालिया ताज़ा अवार्ड मुझे मिला है WEXF यंग इंस्पिरेशन 2025 का बैनुल अक़वामी, मेरी जो कानूनी दुनिया में इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद उसके एवज़ मुझे ये अवार्ड दिया गया है। इनके जो वालिद, उनका असल नाम है डॉक्टर ताबिश एतबार हाजिर, जो ईमान मज़ारी के वालिद, जिनके साथ तस्वीर उन्होंने लगाई थी। ये नोटिस भी हमारे पास सामने आ चुका है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा किया ईमान मज़ारी ने। आप ईमान मज़ारी के सियासी जो ख़यालातों से इख्तलाफ कीजिए, उनके जो कानूनी मामलातों से इख्तलाफ कीजिए, लेकिन यूँ सरेआम किसी शख्स की तस्वीर उठा के फ़ोटोशॉप करके और उसे डिफेम करना, ये कहाँ का इंसाफ है साहब। बहुत अच्छा किया ईमान मज़ारी ने। उनकी कई बातों से मुझे भी, आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक बच्ची, ये खातून जो अपने बाप के साथ बैठी है, उसकी तस्वीर आप किसी और के साथ लगा के साबित करें कि ये दहशतगर्दों की हामी। ये कोई तरीका नहीं है। अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने जो 22 तारीख को सुबह 7 बजे ट्वीट किया था, ये फैब्रिकेटेड फोटोशॉप, वो डिलीट कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी आप माफ़ी मांगें और इसके ऊपर वजाहत पेश करें, वगरना मैं आपको हत्या की इज्जत की कार्रवाई शुरू करूँ। बहुत अच्छा किया। इट शुड बी अ प्रेसिडेंट फॉर ऑल। अब आ जाते हैं दूसरी कहानी जो मैंने आपसे बयान करनी है। देखिए, बात यह है कि जी आज हमारे दोस्त ने नईम अशरफ व्हाट्सएप एयरवाई पे होते हैं, उन्होंने जो मरी में बैठक हुई, मोहतरमा वापस आई तो वहाँ पे मरी में बैठ के नून लीग के बड़े बैठते हैं, वहाँ पे गौर किया जाता है, वहाँ पे मुल्क की सियासत पे अहम फैसले मरी में किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी शहबाज मरियम की राय ये थी कि निज़ाम का तसलसल चलता रहे। नवाज शरीफ, उनके जो आसपास कुछ लोग थे, उनकी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन तीनों जब बैठे तो उन्होंने इतफाक़ कर लिया कि कॉन्टीन्यूटी हमें चाहिए, निज़ाम का तसलसल चाहिए जो चल रहा है अभी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा सेटअप जो सियासी, और तय हो गया कि जी यही चलेगा। ये दी नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर। पीटीआई के हमारे कुछ दोस्त, मैंने जिक्र भी किया 2-3 हफ्ते पहले, शाहीन से भाई साहब जो उनके हामी भी हैं, और कुछ दीगर यूट्यूबर्स ने, मैंने देखा आदिल राजा और दीगर भी इस बारे में बात कर रहे थे। इन सब ने कुछ हफ्तों से पीटीआई के चाहने वाले जो वर्कर सपोर्टर्स, उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि चूंकि आर्मी चीफ की मुद्दत इनके बकौल नवंबर में ख़त्म हो रही है, तो नया आर्मी चीफ शायद लग जाए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब को छक्का चौका मार सकते हैं, ऐसी बातें इन्होंने करना शुरू कर दी और कहा कि ऐसा नहीं होगा, नवंबर बस आ गया, नवंबर आ गया। हमने 2-3 हफ्ते पहले गालिबन 12 अगस्त को एक वीडियो की थी बड़ी तफसील के साथ, जब मैं इकबाल संघेड़े का जिक्र उन दिनों कर रहा था, आपको याद होगा। तफसील से वो कानून, वो डॉक्यूमेंट्स आपकी खिदमत में पेश किए, आपको समझाया कि ये ट्रक की बत्तियों के पीछे लगना छोड़ दें। ये तो अभी आगाज़ हुआ है इस सेटअप का। ये ऐसा नहीं है कि मुशर्रफ साहब का अहद ख़त्म हो रहा और फिर जनरल कियानी नमूदार हो रही हूँ। ऐसी कार्रवाइयाँ हमेशा इक़्तिदार के आखिरी दिनों में हुआ करती हैं। अभी तो इक़्तिदार को उरूज मिला है, अभी तो इक़्तिदार तगड़ा हुआ है, अभी तो इक़्तिदार जो है वो सवा नेज़े पे है। अभी से ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान की तारीख शाहिद। और अभी तो अमेरिका से मोहब्बत जो है उसका अहिया हुआ है, वो मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही है। तो अभी से ऐसे मशवरे और ऐसी ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा के आप आवाम को क्या समझते हैं? यूँ ना कीजिए, फ़िक्री बदबयानती ना कीजिए, हक़ाइक़ बताएं। सहाफ़ी का काम, दानिशवर का काम, तज़िया निगाह का काम है कि किसी मुद्दे के ऊपर ये वाली तस्वीर भी दिखाए और ये वाली तस्वीर भी दिखाए। तो अब इसमें हमारे दोस्त हैं अदील बड़ाई साहब, दुनिया टीवी के साथ वाबस्ता हैं। इन्होंने 26 अगस्त को खबर छापी कि मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों की 5 साला मुद्दत तय, कोई नया कानूनी इक़दाम दरकार नहीं, हुकूमती ज़राए। 4 नवंबर 2024 को होने वाली कानून साजी के बाद सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुकर्रर हो चुकी। कुछ हल्के क़यास आराइयाँ करके चाय की प्याली में तूफ़ान लाना चाहते हैं। हुकूमत की मंजूरी से ही आर्मी एक्ट, नेवी और एयरफोर्स के एक्ट में तरमीम की गई, जिसके बाद ये कानून नाफिजुल अमल है ज़राए वज़ारत कानून। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत जब 5 साल हो चुकी है तो उस पर अमल हो रहा है। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू इसी कानून के तहत अपनी कमान के चौथे साल में हैं, जिनकी तकर्रुरी 19 मार्च 2021 को हुई, जो राइज कानून के तहत 19 मार्च 2026 तक है। लेकिन रवां बरस 20 मई को हुकूमत ये ऐलान कर चुकी थी कि मार्च 2026 में मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद भी एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत जारी रखी जाएगी। इसी तरह फील्ड मार्शल का अगर जिक्र करें तो 29 नवंबर 2022 को उनकी तकर्रुरी हुई थी और नाफिजुल अमल कानून जो नया है उसके मुताबिक उनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2027 तक है, 5 साल। यही सूरत हाल जो नेवी के हैं, हमारे सिपह सलार जो चीफ हैं उनके ऊपर भी है। अब मैंने ये खबर इसलिए पढ़ी कि ये इन्होंने अदील ने खबर दी है 26 अगस्त को, रोज़नामा दुनिया के फ्रंट पेज पर छपी थी, बायलान स्टोरी थी उनकी। 12 अगस्त को जब शाहीन से भाई साहब ने पहली बार ये फूलचड़ी छेड़ी थी, तब हमने वो एक्ट आपको दिखा दिया था, अपने वीलॉग के अंदर पढ़ के सुनाया था और अपने ज़राए से जो खबर पहुंची वो बता दी थी। ये जो कहानी नहीं, नोटिफिकेशन दरकार है, वो माजी मुस्तक़बिल माजी की मिसालें कि जी ऐसे नहीं होगा, कानून तो अब चला है। भाईजान पूरा बंदोबस्त हुआ पड़ा है। वजह यह है कि ये रहा आर्मी चीफ टेन्योर इन आर्मी एक्ट, 1952 के एक्ट के तहत आयु नथियाँ होती थी 3 बरस की। आपको पढ़ के सुनाया था 12 अगस्त को
हमने सबसे पहले इस इशू को डिस्कस किया, तफसील से किया, ज़िम्मेदारी से किया, बाद में खबरें भी छपी। इसमें लिखा गया है कि जो सेक्शन 8A, 8B और 8C है आर्मी एक्ट 1952 की, जो तैनाती और तकर्री और टन्योर को तय करती है, उसमें तब्दीली आ चुकी। अमेंड किया गया वो एक्ट जो अब 2024 का एक्ट कहलाता है। उसके तहत जो है सर्विस लिमिट जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो 3 से 5 साल हो चुकी, और जो उनकी एप्लीकेबिलिटी थी रिटायरमेंट की, जिसमें एज या सर्विस लिमिट आती थी, वो भी ख़त्म हो चुकी। सर्विस लिमिट या एज पूरी होगी वो भी ख़त्म हो चुकी है। ब्रेक डाउन उन्होंने पूरी तफसील इसमें बयान कर दी थी। तो ये चाय की प्याली में वाक़यातर तूफ़ान था, और एक तकरीबन यानी बुज़ुर्ग शेर जो हैं उनकी कछार में हाथ मारने की कोशिश की। कुछ नून लीगियों ने भी और कुछ पीटीआई ने ख्वाब देखे कि शायद मियाँ साहब हरकत में आए। ऐसी कोई कहानी नहीं है। मियाँ साहब की साहबजादी पंजाब की वज़ीर आला हैं। मियाँ साहब जब खुद वज़ीर आज़म हुआ करते थे तब उन्हें ऐसे मामला बिल्कुल सूझा करते थे, तब वो ठोकर मारते थे, तब वो ऐसे फ़ैसले किया करते थे। अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। मेरे नज़दीक जज्बात अब ज़्यादा हावी हैं, अपनी बेटी का मुस्तकबिल ज़्यादा अजीज़ है, तो अब उसकी गुंजाइश नहीं रही। एक तो कानून के तहत, और दूसरी कहानी भी मैं आपको बयान कर चुका हूँ। तो इस मामले में जब भी कोई आपको कोई नया शोशा छोड़े तो उससे परहेज़ करें, दूर रहें। अलीमा खान के बेटे हैं शेर शाह, इन दोनों की जब गिरफ्तारियाँ हुई, जो रिमांड हुआ, उसमें आज मंजर अली गिल साहब जो जज हैं मशहूर ज़माने ATC के, जना हाउस हमला केस, उनको पेश किया गया। तो पुलिस ने कहा कि मुलजिम के मज़ीद जिस्मानी रिमांड को अता किया जाए। मौक़िफ़ क्या अपनाया ये सुनना आपने। डंडा बरामद कर लिया मुलजिम से, अब मास्क और सोशल मीडिया अकाउंट्स बरामद करने हैं, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर दिया, और फिर फैसला सुनाते हुए उनकी इस्तदा मुस्तरद की और 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये थाना सर्वर रोड पुलिस ने जना हाउस केस में शेरशाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। 27 माह बाद याद आया पकड़ना, तब भी हमने बात की थी, आज भी करेंगे। कोई उनके पास सबूत हैं, ट्रायल करें। 27 माह बाद क्यों आपको याद आई, अकाउंट्स हैं वो भी बताएं। लेकिन इन दोनों साहबजादों के हवाले से नून लीग के कुछ चाहने वालों ने खबरें दी कि इनके भारत के साथ ताने बाने, असल में वो रिकवर करने, वो पर्चे में दर्ज ही नहीं है। मैं वैसे सहाफ़ी थक गया हूँ पूछ के, जनाब वो भारतीय ताने बाने तो बताएं ना, हम भी पेश करें। ऐसा कुछ नहीं है। डंडा बरामद हुआ है, अब मास्क बरामद करना है और सोशल मीडिया अकाउंट्स बरामद करने हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे सैलाब के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, जो मैंने शुरू में भी आपसे अर्ज़ की थी, वो ज़रा ध्यान से सुने। बात यह है अजीज़ान मन के, आप कोई भी सहाफ़ी देख लें, कोई भी पंजाब हुकूमत का ऑफिशियल देख लें, वज़ीर देख लें, सब की सब रावी पहुँचे हुए हैं। अहले ने लाहौर तो खुद ही पहुँचे हुए हैं कि पानी रावी देख रहे हैं बड़े अरसे बाद, है ना, सुखा हुआ ऐसे नाला बने हुआ ऐसे, तो पानी देख के खुश हो रहे हैं। रावी पे तवज्जो है। शादारा और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं बड़े बड़े सियासतदानों की, वो तो बच गई। उनको बचाने के लिए भी काफ़ी बंदोबस्त किया गया, छोटी आबादियों को बहा दिया गया मुबैना तौर पर। यहाँ तवज्जो है, रखें जी तवज्जो, बड़ा शहर है। यहाँ तो ख़तरा, लाहौर से ख़तरा तकरीबन टल गया, अल्लाह करे टलता रहे। लेकिन भाई मेरे सियालकोट का, नारोवाल का, शकरगढ़ का, ज़फ़रवाल का क्या कसूर है, और कसूर शहर का क्या कसूर है जो सतलज की जद में आया हुआ है। ये कोई समझा ही नहीं पा रहा आपको कि नाला एक कहाँ से गुजरता है जो भारत से आता है, जो पूरे सियालकोट को बर्बाद कर सकता है। नाला डेक जो ज़फ़रवाल के करीब से गुजरता है वो भी भारत से आता है, मकबूजा इलाकों से। आगे नाला बहीं आता है शकरगढ़ के करीब, वो भी वहाँ से आता है। इन तीनों नालों ने क्या बर्बादी की है ये कोई नहीं बता रहा। आज मैंने इन तीनों इलाकों में अपने अजीज़ वक़ारिब से बात की है, 6 फुट कम से कम और 10-10 फुट तक पानी खड़ा है। चावल की फसल जो इस इलाके की शनाख्त थी मुकम्मल तबाह हो चुकी है। यहाँ जो बहरान फैलना है, अभी सैलाब उतरेगा, बीमारियाँ, वबाएँ, जानवर मवेशी बह चुका है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ पे एहसन इकबाल साहब को मैंने करतार को ज़रूर देखा, रमेश सिंह अरोड़ा को ज़रूर देखा। फ़ौज हरकत में आई है, लोगों को बाहर निकाल रही है, लोगों को रेस्क्यू कर रही है, रिलीफ कर रही है, बिल्कुल करना चाहिए। अब कल मैंने आपको बताया 6 ज़िला में फ़ौज तलब कर ली गई, अब लोधरा में भी कर ली गई है, तो 9 ज़िला में फ़ौज आ चुकी है। ये बड़ी क़यामत खेज़ सूरत हाल है। 88 के बाद के बदतरीन सैलाब हैं। हमारा लैंड सिर्फ रावी में जा रहा है। ये बंद करें। कसूर सियालकोट, ज़फ़रवाल, नारोवाल, शकरगढ़ का पुरसाने हाल कोई नहीं है। वहाँ तवज्जो दें कि वहाँ हो क्या रहा है। लोगों को पता ही नहीं कौन से नाले वहाँ पे आते हैं और कैसे वो बिखरते हैं और क्या नुकसान हो गया। आपको पता है जो भी लिंकिंग रोड्स हैं, सियालकोट से आप जाएँ अगर वर्किंग बाउंड्री से होते हुए किंगरा मोड़, ज़फ़रवाल तक, जो भी छोटे छोटे पुल थे, पुलियाँ थी, टूट चुकी हैं। आप गाड़ी नहीं चला सकते। ज़फ़रवाल से ऑनवर्ड अगर आप जाएँ दरमान शकरगढ़ की रोड के ऊपर, वहाँ भी छोटी पुलियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं। सो इज़ द केस इन शकरगढ़ एंड नारोवाल। लोगों का कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुका हो, उनके ऊपर तवज्जो दें। मेरी आपसे हाथ बांध के ये इल्तिजा है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।